यदि आज हम आपको पूछे कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, आपको जीवन में क्या हासिल करना है, आपको जीवन में क्या प्राप्त करना है, तो आपको उत्तर क्या रहेगा? आप में से काफ़ी ऐसे युवक होंगे जिनका उत्तर अभी तक इस बात का बना ही नहीं है। आपने अभी तक डिसाइड ही नहीं किया है कि आपको क्या करना है जीवन में, आपका गोल क्या है, आपका टारगेट क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आपको जीवन में क्या प्राप्त करना है। वह आपका यदि अभी तक निश्चित नहीं है तो आप घोर अंधकार में जी रहे हो। एक नाव है, वो नाव समुद्र में फंसी हुई है और उस नाव को पता ही नहीं है कि किस दिशा में जाना है। तो वो नाव गोते खाएगी और डूबकर समाप्त हो जाएगी नाव। उसी प्रकार का आपका जीवन भी डूबकर समाप्त हो जाएगा। देखिए, हम आज के इस वीडियो में हम आपको यही एक प्रेरणा देने का प्रयास कर रहे हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, और क्या आपका जीवन का लक्ष्य निर्धारित है, क्या आपने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है, क्या आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो। इसी ऊपर आज हम मार्गदर्शन आपको करने वाले हैं। तो देखिए, आज के जो युवा है, सभी प्रकार के युवा आज देखने के लिए मिलते हैं। बहुत युवाओं का आज क्या होता है कि इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया, अच्छा नहीं लगा, फिर निकाल लिया, फिर नीट में एडमिशन ले लिया, नीट दे दी, नीट में भी अच्छे स्कोर नहीं आया, यूपीएससी दे रहा है। हर बार उसका गोल बदल क्यों रहा है? इसका अर्थ है उसको कुछ करना ही नहीं है। आपका बचपन से एक ही गोल निर्धारित आपको करना चाहिए, चाहे मृत्यु स्वीकार हो जाए, हमको मृत्यु स्वीकार है, लेकिन हम अब उस लक्ष्य के प्रति समर्पित सदा रहेंगे और कुछ भी हो जाए दुर्बलता को प्राप्त नहीं होंगे और हम 1000 प्रयास करेंगे किंतु हमारे लक्ष्य को हम प्राप्त कर कर ही रहेंगे। आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या करना है। एक लक्ष्य जब तक निर्धारित नहीं होगा तब आपके जीवन में एक डिसिप्लिन, एक अनुशासन नहीं होगा। आपको यदि मिलिट्री में जाना है, सैनिक बनना है देश का, तो उसके लिए आप अभी से प्रिपरेशन कर सकते हो। यूपीएससी देनी है तो अभी से प्रिपरेशन, किंतु कुछ भी डिसाइड नहीं है तो आप करोगे क्या? फिर गहरे खाई में जाकर आप डूब मरोगे, क्योंकि जीवन में कुछ है ही नहीं और व्यसन कर रहे हो। ड्रग्स, गांजा, सिगरेट, ये जो शराब पी रहे हो, उससे आपका जीवन व्यर्थ हो रहा है। नरक समान आपका जीवन हो रहा है, आपका जीवन नष्ट हो रहा है। जीते जी मृत्यु का अनुभव आप कर रहे हो, आपको मज़ा लग रहा है इसमें अभी, किंतु 5 साल बाद आपको कोई भी नहीं पूछेगा, कोई भी, अपने माता पिता भी आपको नहीं पूछेंगे, क्योंकि जिस आयु में आपको स्वयं के लिए कुछ करना चाहिए, अपने टाइम को, अपने समय को, व्यर्थ चीज़ों को ना गवाकर कुछ अच्छा डेवलप करना चाहिए, कुछ अच्छा करना चाहिए इस जीवन में, उसी वक्त को, उसी समय को आपने व्यर्थ गवा दिया, उसी जीवन को आपने व्यर्थ गवा दिया। तो होता क्या है कि आपके जीवन का लक्ष्य यदि निर्धारित नहीं है तो ऐसे ही गहरे गड्ढे में जाकर आप गिरोगे। अंधा है, उसको कुछ पता ही नहीं है कहाँ जाना है कुछ, तो वह क्या करेगा? कहीं ना कहीं गिर जाएगा। उसी प्रकार से आप एक अंधे हो, यदि आपके जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित नहीं है तो आपको सर्वप्रथम क्या करना है? तो एक लक्ष्य निर्धारित जीवन का करिए। ऐसा जीवन का एक लक्ष्य हो कि जिसके प्रति हम समर्पित रहे। हर रोज स्वयं की जंग स्वयं से ही है, खुद की जंग खुद से ही है, किसी और से नहीं है। आप किसी और से स्वयं का कंपैरिजन करते हो तो आप मूर्ख हो। आप स्वयं कहाँ हो? कितनी गंदी गंदी आदतें आपने अपने जीवन में विद्यमान करी है, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करी है, कितनी बैड हैबिट्स, उनसे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। फिजिकली, मेंटली स्वयं को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। एक लक्ष्य आपके जीवन में होना चाहिए, उस लक्ष्य के प्रति सदा समर्पित रहना पड़ेगा। आपको एक अनुशासन, एक डिसिप्लिन प्रस्थापित करना पड़ेगा और आपको खुद के विचार से आईने में देखो, स्वयं ही स्वयं के गुरु हो आप। आईने में जो दिख रहा है वही आपका गुरु है, यानी स्वयं ही आप स्वयं के गुरु हो। आपका मन है वो आपको अच्छे कार्य में भी प्रवृत्त कर सकता है और बुरे कार्य में भी। आपको ड्रग्स, गांजा, सिगरेट, आपको हस्तक्रिया, ब्रह्मचर्यनाश, इसमें भी प्रवृत्त कर सकता है और आपको एक्सरसाइज, योगा, स्टडी, कुछ अच्छे कार्य इसमें भी इम्प्लीमेंट कर। आप कर क्या रहे हो? अब आप बीच में हो, मार्ग 2 है, एक पतन का है, एक अधोगति का है और एक
उच्चतम उन्नति का है। पतन का और अधोगति का मार्ग स्वीकारना है या फिर उच्चतम उन्नति का मार्ग स्वीकारना है, वह डिसीजन, वह निर्णय आप पर होता है। आप बीच में खड़े हो, आपके पास दो रास्ते हैं। आप स्वीकार किसको करते हो? आप सत्य के धर्म के मार्ग को स्वीकार करते हो या फिर गलत असत्य के अधर्म के मार्ग को स्वीकार करते हो? जो जिस मार्ग से चलेगा वो उसी मार्ग पर जाकर समाप्त होगा। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी आप समाप्त होंगे पतन के मार्ग पर जाकर, किंतु आखिर में आपके जीवन में केवल निराशा आएगी। आपका आखिर में आपके जीवन में केवल डिप्रेशन आएगा। आखिर में आपके जीवन में केवल आप एक लूजर बनकर रहोगे। किंतु यह मार्ग सत्य का है, धर्म का है, योग्यता का है, यह उन्नति का मार्ग है। इसको स्वीकारो। इसमें अधिक कठिनाइयाँ है। जो अधोगति का गलत मार्ग है उसमें कठिनाइयाँ कम है, किंतु जो उन्नति का और धर्म का सत्य का मार्ग है उसमें काफ़ी कठिनाइयाँ है। गलत मार्ग सहज होता है, गलत मार्ग सहज होता है, किंतु योग्य मार्ग असहज होता है। योग्य धर्म का सत्य का मार्ग कठिन होता है। सिगरेट पीना बहुत सुलभ है, ब्रह्मचर्य की हानि करना बहुत सुलभ है। दम है तो ब्रह्मचर्य रह के दिखाओ। सुबह सोना काफ़ी आसान है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर व्यायाम करना कठिन है। कठिन रास्ता आपको महान बनाएगा और जो सुलभ रास्ता है, जो इजी वे है, वो आपको कायर बनाएगा, डरपोक बनाएगा, लूजर बनाएगा, आपको हराएगा और आप पतित होंगे, नष्ट होंगे, आप निम्न गति को प्राप्त होंगे। किंतु जो असहज मार्ग है, जो सत्य का है, जो धर्म का है, उसमें कठिनाइयाँ है। सत्य बात है कि उसमें कठिनाइयाँ है, उसमें बहुत विपत्तियाँ है, उसमें काफ़ी संघर्ष है। किंतु जिसने संघर्ष में अपने जीवन को व्यतीत नहीं किया, जिसने कठिनाइयों में, जिसने विपत्तियों में अपने जीवन को व्यतीत नहीं किया, वो उच्चतम श्रेष्ठतम गति को प्राप्त नहीं हो सकता। आप इतिहास में जाकर झांकिए, जो आज हम जिन महापुरुषों का नाम ले रहे हो, उनके जीवन में काफ़ी संघर्ष आया है। उन्होंने काफ़ी कठिनाइयों का, काफ़ी विपत्तियों का, काफ़ी असमय का, काफ़ी गलत समय का अपने जीवन में अनुभव किया है। काफ़ी विपत्तियों का अनुभव किया है, काफ़ी कठिनाइयों का अनुभव किया है, काफ़ी दुखों का अनुभव किया है। तब जाकर वह परिपक्व बने हैं और तब जाकर वो उचित ऊंचाई को प्राप्त हुए। किंतु आज आप क्या कर रहे हो? गलत मार्ग पर जा रहे हो। आपके पूर्वज लड़े इस देश के लिए और मर गए। आप देखिए, महाराणा प्रताप जी घास की रोटियां खाकर अकबर के विरुद्ध उन्होंने विद्रोह किया। छत्रपति शिवाजी महाराज, और छत्रपति शिवाजी महाराज के जो बेटे थे छत्रपति श्री संभाजी महाराज, उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, किंतु धर्म को नहीं त्यागा। और आज आप क्या कर रहे हो? जो हमारे पूर्वज थे उनका बलिदान हमको भूलना नहीं चाहिए। यदि आज आप गलत मार्ग पर चल रहे हो, आज यदि आप मदिरा पी रहे हो, आज यदि मांस खा रहे हो, आज यदि व्यसनों में पड़े हो, आज यदि बेविचार कर रहे हो, आज यदि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में रिलेशनशिप्स में आप अटके हो, तो आप मैच्योरिटी के उस स्टेज तक नहीं गए। आपकी बुद्धिमत्ता अभी तक परिपक्व नहीं हुई, क्योंकि इसमें सुख नहीं है, इसमें पतन है। जो शराब आपको आज अच्छी लग रही है वो कल आपका नाश करेगी। जो सिगरेट आज आपको अच्छी लग रही है वो आपको कल नाश करेगी। जो विचार आपको अच्छा लग रहा है, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपको अच्छा लग रहा है, वो कल जाकर आपका नाश करेगा, दुर्गति करेगा, एक घोर अंधकार में, एक घोर गड्ढे में तथा एक घोर डिप्रेशन के काले साए में, काले अंधकार में आपको जाकर ढकेल देगा। तो क्या ठीक है? तो आगे का विचार आपको करना चाहिए। ये सभी चीज़ें कर रहे हो और आपका गोल क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, वो तो बहुत दूर की चीज़ है। इन्हीं में जब तक अटके रहोगे तब तक अपने गोल को, अपने लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे। अपने गोल को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ी 3 ही कठिनाइयाँ आती है। प्रथम तो शराब, द्वितीय जुआ और तृतीय स्त्री। इन्हीं में आप अटके हो। ऑनलाइन ऐसे बहुत प्लेटफॉर्म आ गए जिन पर आप सट्टा खेलकर अपने पैसों को व्यर्थ गंवा रहे हो। अपने माता पिता आपके लिए कष्ट करते हैं, आपके लिए मेहनत करते हैं, आपके लिए संघर्ष करते हैं। उनके संघर्ष को, उनकी मेहनत को, उनको कष्ट को आप पानी में बहा रहे हो। ये ऑनलाइन सट्टा खेलकर आप पैसों को व्यर्थ गंवा रहे हो।
स्त्री के पीछे लगकर आप अपना पतन कर रहे हो, शारीरिक मानसिक स्तर पर आप स्वयं का विनाश कर रहे हो, मदिरा पीकर आप नष्ट हो रहे हो। तो देखिए दोस्तों, यह सब आपका जीवन नहीं है, इनसे बाहर आओ। जीवन काफ़ी सुंदर है, सुंदरता से जीवन को जियो और अपने जीवन को योग्य मार्ग दो। पर तुम तो ब्रह्मचर्य से रहो, नाम जप करो, हर रोज़ फिजिकली और मेंटली स्वयं को स्ट्रांग करने के लिए हर रोज़ व्यायाम करो, अच्छा डाइट लो, ध्यान करो, उसी के साथ साथ नाम जप करो, अच्छी बुक्स पढ़ो, गलत लोगों का संग त्वरित त्यागो और अपने जीवन को अंधकार में जाने से रोको। एक जीवन में एक टारगेट, एक गोल निर्धारित करो और उसी गोल के प्रति, उसी लक्ष्य के प्रति सदा समर्पित रहकर सदा उसके लिए निरंतर प्रयासरत न रहो, तभी जाकर आपको जीवन में सफलता प्राप्त होगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।